नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के लिए स्मार्ट मैथमेटिक्स प्लान की बात करने वाले हैं, स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, जिससे आप जितना एफर्ट अभी डाल रहे हैं उतना ही एफर्ट लगा के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी अगर आप 35 पा रहे हैं तो 45 से 48 या 50 आउट ऑफ 50 पा सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है और मेरा मैथमेटिक्स में प्री में हमेशा स्कोर सीजीएल में, सीपीओ में, सब में 100% रहा और मेंस में मेरा रॉ स्कोर 193 दो बार रहा है। ठीक है, और मैं करंटली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वर्किंग हूँ। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ना। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, सीपीओ आपको पता है 50 नंबर का केवल मैथमेटिक्स आना है, तो इसमें मैथमेटिक्स में ज़्यादा एफर्ट ना डाल के अगर आपका एफर्ट बच जाए, उधर 50 आउट ऑफ 50 कम एफर्ट में मिल जाए, तो आप इंग्लिश के लिए जो कि मेंस में 200 मार्क्स का आता है और फिजिकल की अच्छे से तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो आपका पेपर होता है 50 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चंस होते हैं, आराम से डुएबल होते हैं, यानी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि 25 प्रश्न केवल और केवल कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। यानी अगर आपको कैलकुलेशन आती है, आपको ये नहीं पता कौन सा टॉपिक, आप क्वेश्चन भी नहीं पहचान पा रहे, तो भी आपसे हो जाएंगे अगर आपको नॉर्मल परसेंटेज और कैलकुलेशन गुणा भाग आता है। कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स छोड़ने के बाद यानी कि आप यहाँ से एक चीज़ सीख सकते हैं कि कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी खुद को रगड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जिस पे आपको ज़्यादा एफर्ट डालना है। कोई टॉपिक ऐसा है जिससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे एक आध प्रश्न कभी आता है, तो उस पर आप फर्जी एफर्ट ना लगा के वो टाइम अपने किसी और टॉपिक को, किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीआई से, जिसके 9 से 10 प्रश्न होते हैं। तो पहला डाटा इंटरप्रिटेशन, जो केवल कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। दूसरा कैलकुलेशन पे बेस्ड टॉपिक होता है आपका परसेंटेज, जिसके 4 से 5 प्रश्न या 6 प्रश्न आ ही जाते हैं, तो वो भी कैलकुलेशन पे ही बेस्ड होता है। तीसरा टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन, जो कि केवल और केवल कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो वो भी कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो केवल और केवल कैलकुलेशन और नॉर्मल सी बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ज्योमेट्री से, जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा डर होता है। ज्योमेट्री में 3, एक 4, एक 5, 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सर्कल के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के होते हैं और ट्राइंगल के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्राइंगल के होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा अलजेब्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, जिससे 3 प्रश्न आते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 3 नंबर के यानी 3 प्रश्न आते हैं। टाइम एंड वर्क 4 से 5 प्रश्न आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डीआई मैंने बताया 9 से 10 प्रश्न आते हैं। परसेंटेज के 5 से 6 प्रश्न आते हैं। सिंप्लीफिकेशन का 3 प्रश्न और नंबर सिस्टम के 4 प्रश्न आते हैं। ट्रिगो के 3 प्रश्न आते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी टॉपिक्स की, जो 2-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 प्रश्न आते हैं। आपके नंबर सिस्टम तो मैंने बता दिया। एसआई एंड सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से केवल 2 प्रश्न आते हैं। एवरेज से 2 प्रश्न आते हैं। रेशियो में एज, पार्टनरशिप वगैरह मिला के 2 प्रश्न आते हैं। और मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। ये आपके 50 प्रश्नों का ब्यौरा होगा। जो मैंने पहले टॉपिक्स बताए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो एफर्ट आपका वहाँ ज़्यादा लगना चाहिए। आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना, एग्जाम निकालना। अब इसके लिए करना क्या है, हमने बता दिया कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि कैलकुलेशन से 25 मार्क्स आ सकते हैं। तो कैलकुलेशन कहाँ करें, कैसे करें, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बूस्ट करें, मैंने वीडियो भी बना दी। हालांकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। और वो प्रैक्टिस कहाँ से करें, जो सोर्सेज, जो एसएससी ने बता रखा कि ऐसे प्रश्न मैं पूछती हूँ बार बार, एसएससी कहती, तो आप वो पढ़ो ना। आप 2021 2020 के केवल 2 साल का मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, 2 साल 2020 2021 के जितने प्री के पेपर्स हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तो हुआ नहीं, हाँ सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, और आप अगर टाइम मिले तो एमटीएस, अदरवाइज सीजीएल मेंस। बस इतना प्रश्न, 2500 के अराउंड प्रश्न है। 2500 प्रश्न से आपको 50 नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखते हुए और रगड़ के प्रैक्टिस करी। ये नहीं कि अपना जी चुरा रहे हैं। आपको क्या प्रैक्टिस करना है, 2020 और 2021 के जो एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, मैंने सब नोट कर रखा है, ये देख लो, उसके आपको करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ से केवल क्वेश्चंस करने नहीं हैं, जो अच्छे प्रश्न मिले आपको वो कहीं नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन कैसे करना है, ऐसे ऐसे नोट कर लेना है, ये नहीं स्क्रीनशॉट लेके, वो आप देखते नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी सेम चीज़ से गुजरा हूँ। ठीक है, अब अच्छे, अगली बार जब आप मैथमेटिक्स के इन 2500 प्रश्नों में से करने आएंगे, तो मुश्किल से आपके पास 300 से 400 प्रश्न होंगे। 300 से 400 प्रश्न रिवाइज करना आसान है, या 2500 प्रश्न, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ नोट करते चलो। एग्जाम टाइम में ये ना रहे मैथमेटिक्स में क्या रिवाइज करूँ। ठीक है, अच्छे फॉर्मूले जहाँ दिखे उसको भी नोट करते चलो। अच्छे फॉर्मूले नोट करने से एग्जाम टाइम में, एग्जाम के 1-2 दिन पहले बस फॉर्मूले देखना रह जाएगा। ठीक है,
अब अगर बात करें कि कहाँ से करें, मैंने तो कोई कोर्स भी नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीपीयू में 50 आउट ऑफ 50 ऑलरेडी उतना कंटेंट मैंने चैनल पर डाल दिया है। चैनल में से क्या क्या आपको देखना है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैंने CGL 2020, CHSL 2020, CGL 2021, CHSL 2021, CPO 2021 या 2020 जो भी हुआ है, CGL में सबके पेपर का सोल्यूशन टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज मैंने करा रखा है, वहाँ से आपको सोल्यूशन देख लेना है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो पॉज करके खुद करो, क्वेश्चन फंसे फिर देखो। इससे आपका क्या होगा, आप एक तो मेरे साथ स्पीड भी आपको पता चलता रहेगा, आप स्पीड में कर पा रहे हो, टाइम लिमिट में कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है वीडियोज़ को दूसरे मतलब फ़ायदेमंद तरीके से कैसे यूज करना है। एक चीज़ और, मान लो आपको किसी कॉन्सेप्ट, जो मैंने बताया कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, उसके लिए मैंने एडवांस मैथमेटिक्स जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, या हम बात करें ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन सबको स्टार बैच में मैंने डिटेल से करा है। बाकी टॉपिक्स आप कहेंगे कहाँ से देखो, तो बाकी टॉपिक्स के लिए ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, SSC CGL टॉपिक वाइज सोल्यूशन, उसमें आप जाना, या आपको मान लो टाइम एंड वर्क में दिक्कत हो रही है, टाइम एंड वर्क की अलग प्लेलिस्ट बनी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने एकदम बेसिक तरीके से 2-2, 3-3 मेथड बताते हुए कराया, तो वहाँ से आप वो देख सकते। ये मैथमेटिक्स के 50 मार्क्स का प्लान है। 50 मार्क्स अगर इतना आपने कर लिया, एग्जाम देके आना, बताना मुझे कि 50 आउट ऑफ 50 आपने किया या नहीं। और अगर नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब स्ट्रेटजी में, इन चीज़ों में कोई कमी नहीं, आपने कहीं ना कहीं ये जो मेरी बातें हैं उनमें विश्वास नहीं किया। तो आपको बस प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड पढ़ना है। 50 नंबर का आता है आपका पेपर, पता है 400 नंबर, 1/8 यानी कि 12.5% का केवल मैथमेटिक्स होता है। लेकिन मैथमेटिक्स आपको BSF CISF से सीधे दिल्ली पुलिस SI सब इंस्पेक्टर बना सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूजफुल वीडियोज़ बहुत सारी 1400 के अराउंड वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने आपको छाट दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है, अगर ये वीडियोज़ आपको नहीं मिलती तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे PDF में मिल जाएगा, और मैंने प्लेलिस्ट को पिन कर रखा है, वहाँ पे क्लिक करके सीधे देख लेना, सीधे क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे, वहाँ से देख लेना। पिन मैसेज में जाना, एक पिन मेंस पेपर है, एक पे दूसरा पिन वही वाला।